तो यहाँ पर हम गुप्त साम्राज्य के बारे में जानेंगे। तो ये गुप्त साम्राज्य ये जीसस क्राइस्ट के बाद शुरू हुआ, यानी हम यहाँ पर ईस्वी पूर्व नहीं पढ़ेंगे, इसमें हम ईस्वी पढ़ेंगे। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी बना घटोत्कच। गुप्त वंश का पहला महान सम्राट बना चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यवर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त भगवान विष्णु का उपासक था, तो संगीत प्रेमी था। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त सेकंड हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इनसे पहले जो हमने पढ़ा था वो थे चंद्रगुप्त फर्स्ट, और ये जो समुद्रगुप्त के जो उत्तराधिकारी जो बने इनका नाम है समुद्रगुप्त सेकंड। समुद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, चीनी यात्री फाहियान भारत किसके शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में यह भारत आया था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी के सिक्के चलाए थे। चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम बना। कुमारगुप्त प्रथम को गोविंद गुप्त भी कहा जाता है। दोस्तों, ये जो हम चंद्रगुप्त नाम पढ़ रहे हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, चंद्रगुप्त प्रथम अलग है, चंद्रगुप्त द्वितीय अलग है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त बना। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हूणों का आक्रमण शुरू हुआ। अंतिम गुप्त शासक था विष्णुगुप्त। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी। गुप्त साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर विष्णु मंदिर, शिव मंदिर, पार्वती मंदिर, दशावतार मंदिर और छोटे छोटे फैक्ट्स हम गुप्त साम्राज्य के बारे में जानते हैं। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया है। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष है, जिनमें गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो बाघ नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास रहा था। कालिदास का नाम तो आपने सुना ही होगा। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी थे। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के बाद इसका स्थान दूसरा है। आर्यभट्ट ने आर्यभाटियन और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यानी आर्यभट्ट गुप्त साम्राज्य के समकालीन। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वान वराह मिहिर, धन्वंतरी और ब्रह्मगुप्त थे। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है।
मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ। ऐसी दूसरी रचना है भागवत गीता। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इस तरह हमने यहाँ पर गुप्त काल के बारे में जाना।